सुरों का सफरनामा। आज आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, दिल से अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हमने चुना है बेहतरीन गीतकार। अंदाजा लगाइए इस गीत के साथ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर
मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जो आपने गीत सुना, उस गीत को जिस गीतकार ने लिखा, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब आप समझ गए हैं और बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे से ये कहें कि जान लिया है कि हम साहिर लुधियानवी साहब के बारे में बात करेंगे। भारतीय सिनेमा के दिग्गज गीतकार और उर्दू हिंदी के क्रांतिकारी शायर। उनका वास्तविक नाम अब्दुल हई था। अपनी कलम के जादू से उन्होंने हिंदी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों, क्रांति और गहरे प्रेम को बयान करने वाले कालजयी गीत लिखे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने कितनी बेहतरीन आवाज़ दी। जितने बेहतरीन बोल थे इस गीत के, उतनी ही बेहतरीन इसकी प्रस्तुति। साहिर लुधियानवी साहब के बारे में और बहुत सारी बातें करनी हैं। उनके बारे में जो कुछ हम आपको बताएंगे बहुत सारी बातें हैं। उनके जीवन की उपलब्धियां बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ अभी सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत। जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ये शोखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं। ये शोखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं। दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान।
मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। श्रोताओं, अभी आपने वक्त फिल्म से गीत सुना, ऐ मेरी ज़ोहरा ज़बी। यह फिल्म 1965 में आई थी। इसके गीत साहिर लुधियानवी साहब ने लिखे थे। बहुत बेहतरीन शायर थे। आज भी उनकी शायरी का अंदाज, उनके कहें कि उनकी शायरी का जो अंदाज है, उनकी पहचान को उसी तरह कायम रखता है। उसकी जो खासियत है वो उनकी पहचान को एक मजबूती आज भी प्रदान करती है। उनके जैसा शायर का होना अपने आप में एक बड़ा तजुर्बा रहा होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके साथ को अनुभव किया है, जिन्होंने उनसे कुछ सीखा है, जिन्होंने उनकी शेर व शायरी को पढ़ा है और अपनी यादों में, अपनी ज़िंदगी के लम्हों में कहीं ना कहीं महसूस किया है। साहिर लुधियानवी साहब ने कई बेहतरीन फिल्मों में सदाबहार गीत लिखे, लेकिन उनके कुछ लोकप्रिय गीत प्यासा फिल्म जो 1997 में आई, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, धूल का फूल आई 1959 में, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, फिर वही दिल लाया हूँ 1963 में, और जैसा कि मैंने आपको बताया वक्त 1965 में, और उसके बाद फिल्म कभी कभी 1976 में। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ,
पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। साहिर लुधियानवी साहब का जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना में हुआ। उनके परिवार एक जागीरदार घराना था। उनके पिता बेहद अमीर थे। घर में किसी चीज की कमी न थी, लेकिन माता पिता के अलगाव के बाद वह अपनी मां के साथ रहे और इस दौरान उन्होंने दिन गुर्बत में गुजारे। उन्होंने लुधियाना के खालसा हाई स्कूल से 10वीं पास की। गवर्नमेंट कॉलेज से 1939 में उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद इसी कॉलेज में वे मुख्य अतिथि बनकर आए। ये एक महत्वपूर्ण किस्सा है दोस्तों। यहाँ से संबंधित उनकी नज्म बहुत मशहूर हुई। इस सरजमी पे आज हम एक बार ही सही, इस सरजमी पे आज हम एक बार ही सही, दुनिया हमारे नाम से बेजार ही सही, लेकिन हम इन फिजाओं के पाले हुए तो हैं, लेकिन हम इन फिजाओं के पाले हुए तो हैं, गर यहाँ नहीं तो यहाँ से निकाले हुए हैं। उन्होंने अपनी बात, अपना दर्द, अपना तजुर्बा, अपना अनुभव अपनी शायरी में कह दिया। ये नज़्म मशहूर हुई और साहिर लुधियानवी साहब की इस तरह की खासियत उनकी गज़लों को, उनकी शायरी को, उनके गीतों को बेहद ख़ास बनाता है। से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ
देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। साहिर लुधियानी साहब की कर्म भूमि लाहौर और मुंबई रही। गीतों में मजदूर का दर्द, समाज की ऊंच नीच और सच्चा रोमांस प्रमुखता से झलकता है। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा एक और प्यारा सा गीत।
तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कितने बेहतरीन बोल हैं
इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इस तरह का असर साहिर लुधियानवी साहब की रचनाओं में, गीतों में, शायरी में, नज़मों में, प्यार, जिंदगी, समाज के ताने बाने, सब कुछ। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1943 में साहिर लाहौर आ गए और उनका पहला कविता संग्रह तलखियाँ छपा। तलखियाँ के प्रकाशन के बाद उन्हें ख्याति प्राप्त होने लगी। सन 1945 में वे प्रसिद्ध उर्दू पत्र अदब ए लतीफ़ और शाहकार लाहौर के संपादक बने। बाद में वे द्विमासिक पत्रिका सवेरा का भी संपादक बने और इस पत्रिका में उनकी किसी रचना को सरकार के विरुद्ध समझे जाने के कारण पाकिस्तान सरकार ने, तत्कालीन पाकिस्तान की सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया। उनके विचार साम्यवादी थे। सन 1949 में वे दिल्ली आ गए और कुछ दिन दिल्ली में रहकर वे मुंबई, वर्तमान में मुंबई, तत्कालीन बम्बई में गए, जहां पर उर्दू पत्रिका शाहराह और प्रीत लड़ी के संपादक बने। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं श्रोताओं, भारत सरकार ने सन 2013 में एक डाक टिकट साहिर लुधियानवी के नाम पर जारी किया। आइए अब सुनते हैं दाग फिल्म से एक प्यारा सा गीत। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में
साहिर लुधियानवी साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जितना ध्यान औरों पर दिया उतना खुद पर नहीं। आज़ादी के बाद अपने कई हिंदू और सिख मित्रों की कमी महसूस की जो लाहौर में थे। उनके जीवन में दो प्रेम असफलताएं उनको मिली। पहला कॉलेज के दिनों में अमृता प्रीतम के साथ, जब अमृता के घर वालों ने उनकी शादी ना करने का फैसला ये सोचकर लिया कि साहिर एक तो मुस्लिम है और दूसरे गरीब। दूसरी बार सुधा मल्होत्रा से वे आजीवन अविवाहित रहे तथा उनके जीवन में कुछ कमियां रही। उन्होंने लिखा है, मैं फूल टाक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंखें मुसरत से झुक जाती हैं, न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूं, ज़बान खुश्क है, आवाज रुक जाती है। तसव्वुर की रात की परछाइयां उभरती हैं, मेरे गले में तुम्हारी खुदाज बाहें हैं, तुम्हारे होठों पे मेरे लब के साए हैं, मुझे यकीन है कि अब हम कभी ना बिछड़ेंगे। इस तरह का शायराना अंदाज उनका। और आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत उनके द्वारा रचित। ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है,
ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है वफा कुछ नहीं दोस्ती कुछ नहीं है ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है वफा कुछ नहीं दोस्ती कुछ नहीं है जहां प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ अरे वफा कर रहा हूँ वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ वफा कर रहा हूँ वफा चाहता हूँ हसीनों से अहदी वफा चाहते हो हसीनों से अहदी वफा चाहते हो बड़ी ना समझ हो ये क्या चाहते हो बड़ी ना सजा के तेरे शोख कदमों में कलियां बिछा के मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के तुझे रात दिन पूजना चाहता वफा कर रहा हूँ वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का जरा सोच लो दिल लगाने से पहले देखो ना भी पड़ता है खाने से पहले इजाजत तो ले लो जमाने से पहले इजाजत है भाई अरे बोलो तो सही इजाजत है इजाजत तो ले लो जमाने से पहले कि तुम हुस्न को पूजना चाहते हो बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो बड़े ना समझ हो
के कोने को, अरे सॉरी सॉरी यार, साड़ी के कोने को, हाय साड़ी के कोने को मुंह में दबा के जरा देख लो इस तरफ मुस्कुरा के, मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। गलत सारे दावे, गलत सारी कस्में निभेंगी यहाँ कैसे उल्फत की रस्में। यहाँ जिंदगी है रिवाजों के बस में, यहाँ जिंदगी है रिवाजों के बस में। रिवाजों को तुम तोड़ना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। रिवाजों की परवाना रस्मों का डर है, तेरी आंख के फैसले पे नजर है, बला से अगर रास्ता पुरखतर है, बला से अगर रास्ता पुरखतर है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे सुरों का सफरनामा का